गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद आकाश। आज हम लोग क्लास 5 के हिंदी बुक का चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जिसका नेम है पेड़ हमारे सच्चे साथी। पेड़, जिसको इंग्लिश में हम लोग प्लांट बोलते हैं, और हमारे सच्चे साथी, आवर ट्रू फ्रेंड। साथी किसको बोलते हैं? तो साथी का मतलब होता है दोस्त, सखी, जिसको फ्रेंड बोलते हैं। और सच्चा का मतलब हमारा बेस्ट फ्रेंड, जो हमारे दुख सुख हर समय हमारा साथ दे। ये नहीं कि सिर्फ सुख के समय में हमारा साथ दे, दुख के समय में साथ नहीं दे। तो यहाँ पे पेड़ के बारे में बताया गया कि पेड़ हमारा सच्चा साथी है। अब वो कैसे है, तो ये पूरा चैप्टर हम लोग जब पढ़ेंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पाठ का उद्देश्य क्या है। तो पहला है कि पेड़ पौधों के उपयोग तथा महत्व को समझाना, यानी पेड़ पौधों का हम लोग क्या उपयोग करते हैं और वो किस तरह से हमारे लिए जो है वो ज़रूरी है, इसको समझना। उसके बाद अधिकाधिक पेड़ पौधे लगाने की प्रेरणा देना। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पेड़ पौधे हमें लगाना है, ना कि काटना है। तो देखते हैं कि इस कहानी में क्या बताया गया है पेड़ के बारे में। कक्षा शुरू हो गई थी, ठीक है, क्लास जो है स्टार्ट हो गया, किंतु अतुल और उसके कई सहपाठी अभी तक कक्षा में नहीं आए थे। लेकिन अतुल और उसके जो सहपाठी थे, सहपाठी हम उसे बोलेंगे जो हमारे साथ पढ़ते हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे क्लासमेट, तो अभी तक कक्षा में नहीं आए थे। तो अध्यापिका ने सोचा आखिर ये बच्चे हैं कहाँ। अब जब भी क्लास शुरू हो और बच्चे जो है वो उपस्थित ना हो कक्षा में, तो टीचर को थोड़ा बहुत तो चिंता होगा ही कि आखिर बच्चे कहाँ गए, समय हो गया है लेकिन ये बच्चे अभी तक क्लास में आए नहीं हैं। तो अध्यापिका सोचने लगी कहाँ गए। तो वे कक्षा से निकलकर मैदान में आई। अब फील्ड में आई तो उन्होंने देखा अतुल और उसके मित्र पेड़ पर चढ़े हुए थे। अब अतुल और उसके मित्र जो थे वो पेड़ पर चढ़े हुए थे। वे पेड़ की डालियाँ, पत्तियाँ और फल तोड़ रहे थे। अब पेड़ पे चढ़ करके जो है वो बैठने का छोड़ करके या कुछ और करने का छोड़ के इन लोग शैतानी कर रहा है। क्या कर रहा है? तो पेड़ का डाली तोड़ दे रहा है, पत्ता तोड़ दे रहा है, फल तोड़ दे रहा है। अध्यापिका ने डांटते हुए कहा, बच्चों नीचे उतरो। लड़के चुपचाप पेड़ से नीचे उतर आए। अब जैसे ही टीचर ने डांटा तो बच्चे चुपचाप नीचे उतर आए, क्योंकि टीचर से तो हर किसी को डर लगता है। तो इसलिए बच्चे भी डर गए, अरे मैडम देख ली, उतरो उतरो उतरो, नहीं तो बहुत पीटेगी। तो बस जैसे ही आवाज़ लगाई वैसे ही बच्चे चुपचाप नीचे उतर गए। अध्यापिका ने अतुल को बुलाया और कहा, तुमने ही सबको पेड़ पर चढ़ने के लिए उकसाया होगा। अब मैडम को शक हो गया कि ये अतुल ही जो है इस कक्षा में सबसे ज़्यादा शैतान बच्चा है, यही कि बुलाया होगा सबको और बुला करके बोला होगा चलो आज पेड़ पे चढ़ते हैं, सबको बहकाया होगा, चलो 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 पेड़ पे चढ़ेंगे आज। अतुल चुपचाप खड़ा रहा, वो कुछ नहीं बोला, क्योंकि जान रहा था कि बोलेंगे तो भी जो है मैडम मानेगी नहीं, क्या कि जान रही है कि सबसे शैतान तो हम ही हैं। इतने में साहिल बोला, मैडम जी अतुल ने ही सब डालियां तोड़ी है, लो पोल खुल गया। अब इधर जो है साहिल आके बोल दिया, मैडम जी अतुल ने सब डाली तोड़बे किया है, यही तो चढ़ा था पहले और यही सबको बहकाया था कि हाँ चढ़ो चढ़ो चढ़ो, क्या होगा देख लेंगे, मैडम कुछ नहीं बोलेगी, चढ़ो। अध्यापिका ने अतुल के सिर पर हाथ रखकर कहा, अतुल तुमने पेड़ के मालिक से पूछे बिना फल तोड़े और ये पत्तियां और डालियां भी तोड़ डाली। अब अध्यापिका जो बड़े प्यार से उसको समझा रही है कि अतुल तुमने पेड़ के मालिक से पूछे बिना फल तोड़े हैं और यहाँ तक कि तुमने पत्तियां भी तोड़ दी, डालियां भी तोड़ डाली हैं, यह बहुत बुरी बात है। तो अतुल जो है वो सिर नीचा किए खड़ा रहा। अब उसको जो अपने आप पे शर्मिंदगी महसूस होने लगा, अच्छा नहीं लगने लगा, तो सिर नीचा किए खड़ा रहा। अध्यापिका बच्चों को समझाते हुए बोली, बच्चों पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाते। अब अध्यापिका जो है बच्चों को समझा रही है कि पेड़ जो है अपना फल स्वयं नहीं खाता है, क्योंकि हम लोग अक्सर देखे हैं अब अपना पेड़ जो है वो खुद फल थोड़ी ना खा सकता है। जितना भी फल होता है या तो उसके पेड़ पे सड़ जाए या तो गिर जाए, लेकिन उसका यूज़ करने वाले जो है इंसान ही हैं, जानवर ही हैं। पेड़ खुद नहीं खा सकता है, उनके फल फूल तो हमारे लिए ही होते हैं।
इससे तुम्हें क्या सीख मिलती है? अब मैडम पूछ रही है कि तुम्हें इससे क्या सीख मिलती है? अगर वो पेड़ अपना फल नहीं खा रहा है, उसके फल फूल हमारे लिए होते हैं। तो इस बार अतुल ने उत्तर दिया, मैडम जी हमें भी पेड़ों की तरह परोपकार करना चाहिए। परोपकार का मतलब होता है दूसरे की भलाई करना, यानी अपना सब कुछ जो है वो सिर्फ और सिर्फ दूसरों के लिए रखना। तो शाबाश बच्चों, क्या तुम जानते हो पेड़ हमें क्या क्या देते हैं? अब मैडम पूछ रही है बच्चों से कि तुम्हें पता है कि पेड़ हमें क्या क्या देते हैं? पेड़ से हमें क्या क्या मिलता है, क्या फ़ायदा है? देखते हैं क्या क्या देता है। शालिनी झट से बोली, पेड़ हमें खट्टे मीठे फल देते हैं। तो शालिनी उधर से झट से बोलती है कि पेड़ हमें खट्टे मीठे फल देते हैं, जैसे खट्टा में इमली, मीठा में आम। इसके अलावा भी पेड़ हमें बहुत सी चीज़ें देते हैं। अब इसके अलावा भी सिर्फ फल ही नहीं देते हैं, और भी बहुत चीज़ देते हैं। अध्यापिका बोली, पेड़ों से गोंद, छाल, इमारती लकड़ी, जलाऊ लकड़ी, दवाइयाँ आदि भी मिलती है। अब पेड़ से क्या क्या मिलता है? तो गोंद मिलता है, जिसका उपयोग हम लोग पेपर वगैरह चिपकाने में करते हैं। छाल, पेड़ का जो छाल होता है उसका उपयोग हम लोग दवा वगैरह भी बनाने के लिए करते हैं। उसके बाद इमारती लकड़ी, इमारती लकड़ी यानी जो भवन आदि बनाने के लिए जो लकड़ी का उपयोग करते हैं वो मिलता है। जलाऊ लकड़ी, ईंधन के रूप में जो हम लोग घर में चूल्हा जलाते हैं तो उसमें भी लकड़ी का उपयोग करते हैं। उसके बाद दवाइयाँ, जो पौधों से या पेड़ से जो हमें पत्ता होता है उससे भी तरह तरह का दवाई बनाया जाता है, छाल से भी दवाई बनाया जाता है। पेड़ हमें प्राण वायु देते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, पेड़ हमें प्राण वायु देते हैं। प्राण वायु का मतलब हो गया जो हम सांस लेते हैं, जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, जो हवा में घुला होता है, वे वातावरण को शुद्ध बनाते हैं। और पेड़ का काम क्या होता है? तो इस पूरे इन्वायरमेंट को जो है वो शुद्ध बनाना, यानी साफ बनाना, हमारे अनुकूल बनाना, जिससे हम उस वातावरण में रह करके अच्छे से सांस ले सके, अपना शरीर को जो है स्वस्थ हेल्दी रख सके। पेड़ों के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। अगर पेड़ नहीं होगा तो हम जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि अगर पेड़ ही नहीं होगा तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? और बगैर ऑक्सीजन के हम लोग जीवित रह नहीं सकते हैं। जहाँ पेड़ कम होते हैं वहाँ कम पानी बरसता है। अब जहाँ पे पेड़ कम होगा वहाँ पानी भी कम बरसेगा। जैसे कि रेगिस्तान का बात कर लिया जाए, जो मरुस्थल होते हैं वहाँ पे पेड़ पौधे कम होते हैं, जिसके वजह से वहाँ बारिश भी कम होता है। और जहाँ पेड़ अधिक होते हैं वहाँ अधिक बारिश होती है। अब जहाँ पे बहुत ज़्यादा घना जंगल होगा वहाँ पे बारिश भी अधिक होगा। जैसे कि हमारे झारखंड में इतना घना जंगल है कि बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब्दुल बोला, मैडम जी हमें तो इन बातों का पहले कुछ भी पता नहीं था। तो बच्चों, तुम लोगों को भी नहीं पता होगा कि ये सारा फ़ायदा हम लोगों को पेड़ से होने वाला था। तो अध्यापिका बोली, जिस देश में घने जंगल होते हैं वहाँ बाढ़ भी कम आती है। अब जिस देश में बहुत घना जंगल होगा, इतना घना जंगल कि उसके आर पार देखना तक मुश्किल हो जाए, तो वहाँ बाढ़ भी बहुत कम आता है। पेड़ मिट्टी का कटाव रोकते हैं। मिट्टी का कटाव यानी मिट्टी का बहना या मृदा अपरदन जिसको बोलेंगे। तो पेड़ क्या करते हैं? मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। आप मिट्टी का कटाव कैसे रोकेंगे पेड़? तो पेड़ जो होते हैं उनका जड़ पूरा धरती में फैला होता है, ज़मीन के नीचे पर पूरा फैला होता है। तो वो जो है जड़ क्या करता है? मिट्टी को बहुत कस के पकड़े रहता है, जिसके वजह से जो है वो जब बारिश होता है तो वो मिट्टी जो पकड़े हुए रहता है जड़, वो कभी बहता नहीं। और अगर पेड़ बहुत सामने है तब तो एकदम नहीं बहेगा, लेकिन वही अगर दूर दूर है तो कभी कभी पेड़ का मिट्टी भी बह जाता है, कभी कभी जो है वो पेड़ खुद उखड़ जाता है। ये खेतों की मिट्टी को उपजाऊ बनाने में भी सहायक होते हैं। साथ ही साथ पेड़ जो होते हैं वो खेतों की जो मिट्टी होती है उसको उपजाऊ को बोलेंगे हम लोग फर्टाइल, जिससे फसल जो है वो बहुत अच्छी होती है। अतुल आश्चर्य से बोला, मैडम जी तब तो पेड़ हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। सही में बहुत कुछ करते हैं। हाँ अतुल, पेड़ हमारे मित्र हैं, पेड़ हमारे मित्र हैं। प्लांट इज आवर फ्रेंड। ये हमारे वातावरण को सुखद और सुंदर बनाते हैं। और ये क्या करते हैं? तो हमारे इस पूरे इन्वायरमेंट को सुखद यानी रहने लायक और सुंदर
बनाते हैं, क्योंकि अगर पेड़ पौधे होते हैं तो चारों ओर सिर्फ और सिर्फ हरियाली नज़र आती है, और अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो बंजर नज़र आता है। जैसे किसी के माथे पे अगर बाल नहीं है तो टकला नज़र आता है, बाल है तो खूबसूरत लगता है। अनेक कारखाने पेड़ों पर आधारित होते हैं। बहुत सा ऐसा कारखाना है, फैक्ट्री है, जो कच्चे पदार्थों के लिए जो है वो सिर्फ और सिर्फ पेड़ों पर ही निर्भर होते हैं। अगर उनको जो है दवा बनाना है तो पेड़ से वो छाल लेगा, पत्ता लेगा, तो ही जा कर के वो दवा का निर्माण कर सकता है। ऐसे मित्रों को नुकसान पहुंचाना बहुत बुरी बात है। अभी जिससे मित्र से हमें इतना सारा फायदा होगा, उस मित्र को हम अगर नुकसान पहुंचाएंगे तो उससे बड़ा गलती क्या होगा हमारे लिए। अध्यापिका समझाती हुई बोली। अध्यापिका जी की बात सबकी समझ में आ गई। अब बच्चों को जब ये सारा कुछ समझाया गया तो उनको समझ में आ गया कि पेड़ हमारे सच में बहुत अच्छे मित्र होते हैं, और अच्छे के साथ साथ सच्चे भी हैं। अतुल पश्चाताप भरे स्वर में बोला, मैडम जी मुझसे भूल हुई है। अब अतुल को अपनी गलती का पछतावा होने लगा और वो एकदम धीमे स्वर में बोलता है कि मुझसे भूल हुई है, मुझे माफ़ कर दीजिए। अध्यापिका जी अतुल की पीठ थपथपाते हुए बोली, बेटा तुम तो अभी छोटे हो, पर कुछ समझदार लोग भी जानबूझकर पेड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसमें वातावरण का बहुत नुकसान होता है। अब बहुत से ऐसे पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, जानकार लोग भी होते हैं, जो जानबूझकर के पेड़ों की कटाई करते हैं, और इससे क्या होता है, तो हमारे वातावरण का नुकसान होता है, हमारा इन्वायरमेंट खराब होता है। क्योंकि पेड़ अगर कम रहेंगे तो हमें ना ताज़ी हवा मिलेगी, ना ही सही से ऑक्सीजन मिलेगा, गर्मी दिन ब दिन बढ़ते चला जाएगा, बारिश कम होगा। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से ही हमारे देश के कुछ भागों में वर्षा कम होने लगी। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, अंधाधुंध का मतलब होता है बिना सोचे समझे जो कटाई होते रहता है पेड़ों का, उससे क्या हो रहा है, तो हमारे देश के कुछ भागों में बारिश जो है वो कम होने लगी, सूखा पड़ने लगा है। समय से पहले ही जो है कुआं सूख जाता है। गर्मी का दिन आया नहीं है, उससे पहले ही जो है बहुत सारे कुएं सूख जाते हैं, चापाकल सूख जाता है, नदी तालाब वगैरह सूख जाते हैं। मानसून समय पर नहीं आता है। मानसून जो धान का खेती होने से पहले जो हल्का हल्का बारिश होता है उसी को हम लोग मानसून बोलते हैं। अगर वो मानसून समय पे नहीं आता है तो धान की खेती करने में जो है वो ज़्यादा समय लग जाता है, क्योंकि धान की खेती जब होती है तो उसको 24 घंटा जो है उसके जड़ पे पानी होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो वो सही से उपज नहीं सकेगा। अतः हमें ना केवल पेड़ लगाने चाहिए, उनकी सुरक्षा भी करनी चाहिए। इसलिए जहाँ तक हो सके हमें पेड़ लगाने चाहिए, ना कि काटने चाहिए, और साथ ही साथ उनकी सुरक्षा भी करनी चाहिए। उसके लिए एक आंदोलन भी चला था जिसका नेम था चिपको आंदोलन, जिसमें क्या होता था कि पेड़ों को बचाने के लिए लोग जो है वो पेड़ से चिपक जाते थे और बोलते थे कि सबसे पहले हमको काटो तब जाके पेड़ों को काटना। तरह तरह के वन महोत्सव भी चलाए जाते हैं। जैसे बहन जो है अपने भाई के कलाई पे राखी बांधती है, उसी तरह से लोग जो है वन महोत्सव में पेड़ों को राखी बांधते हैं और उनकी सुरक्षा का वचन देते हैं। अतुल बोला, आज मेरी समझ में आ गया कि पेड़ लगाना क्यों जरूरी है। तो बच्चों को भी समझ में आ गया होगा कि पेड़ लगाना क्यों जरूरी है। अगर तुमने यह बात समझ ली है तो इस पर चलकर भी दिखाना, सिर्फ किताबी कीड़ा बन करके नहीं रहना, इस बात पे अमल भी करना और लोगों को पेड़ लगाने के लिए जागरूक भी करना और पेड़ काटने से रोकना भी। वन महोत्सव आने वाला है। वन महोत्सव यानी कि जैसे दिवाली त्यौहार है, छठ पूजा त्यौहार है, होली त्यौहार है, उसी तरह से वन महोत्सव भी एक दिन का त्यौहार होता है जिसमें लोगों को जागरूक किया जाता है, बताया जाता है कि पेड़ पौधे हमारे लिए क्यों उपयोगी हैं, उनसे हमें क्या क्या लाभ है, पेड़ काटने से क्या क्या नुकसान होता है, जंगली जानवरों का आवास छिन जाता है, फिर वो हमारे एरिया में आएंगे, लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे। इस अवसर पर खूब पेड़ पौधे लगाना ताकि चारों ओर का वातावरण हरा भरा बन जाए। जब भी वन महोत्सव आए तो मौका मिले तो खूब पेड़ पौधे लगाना, क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे जो है मुफ्त में मिलते हैं। ले जाओ और उसको जहाँ इच्छा करता है लगा दो। लगाने के साथ साथ रोज़ पानी भी देना है। ये नहीं कि लगाने के बाद जो है भूल जाना है। अगर भूल जाओगे तो पेड़ भी जो है वो सूख जाएगा पूरा। अध्यापिका ने कहा, हम
अब अध्यापिका ये सारा बात बताई तो बच्चे भी कहते हैं हम सब तैयार हैं। अतुल और उसके सहपाठी एक साथ बोले, सारे बच्चे तैयार हो गए कि हाँ हम जो है वो अब से पेड़ों की रक्षा करेंगे, उनको काटने वाले लोगों को समझाएंगे कि वे जो है पेड़ों को ना काटें, उनकी रक्षा करें, क्योंकि पेड़ से हमें जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, अगर हम काट देंगे पेड़ों को तो बहुत ज़्यादा नुकसान है। अध्यापिका प्रसन्नता से मुस्कुराने लगी जब बच्चे एक साथ बोले कि हाँ हम सब तैयार हैं। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।